दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करे, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच एक एक से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया, जहां इस सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी, लेकिन दोस्तों दोनों ज्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाए और मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल तो बारिश में पूरी तरीके से रद्द हो गया था। जहां ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पहले दिन 13-2 ओवर खेलकर केवल 28 रन बना पाई थी। ऐसे में दूसरा दिन काफी इंपॉर्टेंट था। तो बता दें, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब जो हुआ उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता है। जी हां, भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट चटकाने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दोस्तों पहले 3 ओवर में एक बार फिर भारतीय गेंदबाज नाकाम रहे। जहां 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 31 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों तभी जब पूरे हिंदुस्तान में निराशा छाई हुई थी, जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चमत्कार कर दिखाया। जहां 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया। जहां बुमराह की रैकेट बॉल ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और एक कमाल का कैच लपक कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था। जहां उस्मान ख्वाजा 54 गेंद पर 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, अब उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए मार्नस लाबुसैन आए थे। जसप्रीत बुमराह की बदौलत टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में आकाशदीप की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर तो मैक्सवेनी ने भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था, क्योंकि यह खिलाड़ी भी कमाल की फॉर्म में लग रहा था। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार फिर बुमराह यमराज बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, इस बार 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर मैक्सवेनी को भी अपने जाल में फंसाया। जी हां दोस्तों, जहां बुमराह की घातक गेंद सीधा बल्लेबाज मैक्सवेनी के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में विराट कोहली ने सुपरमैन की तरह बेहतरीन कैच लपक कर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां मैक्सवेनी भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स वापस जा चुके थे। और दूसरे दिन की सुबह तो टीम इंडिया के लिए बेहद सुहानी हो गई थी। भारत को लगातार 2 विकेट मिले थे, वह भी जसप्रीत बुमराह ने दिलाए थे। 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। ऐसे में अब मैदान में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की डूबती नया पार लगाने के लिए आ चुके थे। अब मैदान में ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी थे और दोस्तों ऐसा क्यों माना जाता है, यह भी उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया। जी हां दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी तो मैदान में चट्टान की तरह डट गए। बुमराह क्या, आकाशदीप मोहम्मद सिराज भी उनके सामने बेबस नजर आए। 22वां ओवर लेकर आकाशदीप की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 22 ओवर में ही 51 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। कंधे से कंधा मिलाते हुए ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा रहे थे और दोस्तों जल्दबाजी में भारतीय गेंदबाज गलती भी कर रहे थे। 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने चौथी बॉल पर एक जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन वह बल्लेबाज क्या विकेट कीपर के ऊपर से चली गई और ऑस्ट्रेलिया को फ्री के 5 रन मिल गए थे, जिसके चलते 28 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बना लिए थे। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान उनकी मोहम्मद सिराज से बहस भी हो जाती है। मामला काफी गर्मा चुका था। गेंद और बल्ले के बीच हमें काफी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों तभी रोहित का प्लान काम कर गया और 34वां ओवर लेकर आए। नितेश रेड्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर मार्नस लाबुसैन को अपने जाल में फंसा लिया
जहां नितेश की खतरनाक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे खड़े स्लिप में विराट कोहली ने सुपर हीरो बनते हुए एक बेहतरीन कैच लपक कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी थी। जहां लाबुसैन आज केवल 55 गेंदें खेलकर 12 रन ही बना पाए और 34 ओवर में 75 रन ही बने थे और ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने आए थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से आतंक मचाना शुरू कर दिया। नीतीश रेड्डी के खिलाफ ही चौका लगाकर उन्होंने इस गेंदबाज को सजा दी तो 2 ओवर बाद ही बुमराह की गेंद को चौक के लिए मारकर इस खिलाड़ी ने बता दिया कि वह आज भी नहीं रुकने वाले हैं। फिर उसके बाद तो स्मिथ के साथ मिलकर मानो वह चट्टान की तरह डट गए। 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों तक पहुंचा दिया तो 42 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और देखते ही देखते 43 ओवर में 104 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए और तभी लंच ब्रेक भी ले लिया गया, जहां यह सेशन तो अब तक टीम इंडिया के नाम था। लंच ब्रेक के बाद जब दोनों टीमें मैदान में उतरी तब टीम इंडिया का एक ही लक्ष्य था, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को 3-4 बड़े झटके देकर उनकी पारी को समाप्त करना। लेकिन यह काम इतना आसान तो था नहीं। आते ही पहले ओवर की शुरुआत ही बुमराह के खिलाफ स्मिथ ने चौका लगाकर कर दी थी और बता दिया कि वह टीम इंडिया पर बिल्कुल भी रहम करने वाले नहीं है। दूसरी तरफ उनके साथी ट्रेविस हेड एक बार फिर टीम इंडिया की नाक में दम कर रहे थे। 48वां ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी ही गेंद पर हेड ने चौका मारकर अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की दमदार साझेदारी भी हो चुकी थी। तभी रोहित ने तेज गेंदबाजों को रोककर रविंद्र जडेजा का रुख किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। हेड ने तो जडेजा का स्वागत ही चौका लगाकर किया था तो अगले ही ओवर में आकाशदीप को स्मिथ ने बाउंड्री के दर्शन करा दिए। 50 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। यह दोनों मैदान में पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उसके बाद तो उन्होंने सीधा टेस्ट मैच को T20 में बदलकर टीम इंडिया पर हमला बोल दिया था। जडेजा के खिलाफ 55वें ओवर में हेड ने लगातार एक के बाद एक 2 खतरनाक चौका मारकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया काफी ज्यादा मुश्किल में आ चुकी थी। तो दोस्तों, वह मोमेंट भी जल्द आया जब रेड हॉट फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड ने सिराज की गेंद पर 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली। ये खिलाड़ी तो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। इन दोनों के बीच की साझेदारी लंबी और लंबी होती जा रही थी। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 170 रन बना लिए थे। तो दोस्तों, 62वें ओवर में तो मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए हेड ने एक चौका और फिर एक तूफानी छक्का उड़ाकर भारतीय खेमे में आतंक मचा दिया। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए स्टीव स्मिथ ने भी 127 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम की हालत खराब लग रही थी। तो दोस्तों, 65वां ओवर लेकर आए जडेजा की पहली ही गेंद पर चौका मारकर हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो यह खिलाड़ी अपने शतक की तरफ बढ़ चला था, लेकिन तभी टी ब्रेक हो जाता है और टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 70 ओवर में 234 रन बना डाले थे। उसके बाद भी रुकना क्या था, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। अब तो यह केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। 72वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका मारकर स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों तक पहुंचा दिया तो 73वां ओवर लेकर आए जडेजा के ओवर में दोनों ने बारी बारी 2 खतरनाक चौके ठोक दिए। अब तो यह दोनों हर तरफ से केवल गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। पूरा हिंदुस्तान हैरान, परेशान और निराश नजर आ रहा था। 80 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 297 रनों तक पहुंच चुका था। स्टीव स्मिथ भी अपने शतक के बेहद करीब थे और 80 ओवर होते ही टीम इंडिया ने तुरंत नई गेंद भी ले ली थी। हालांकि उसका कुछ खास फायदा होता टीम इंडिया को नहीं दिख रहा था, क्योंकि नहीं बॉल आते ही स्टीव स्मिथ ने आकाशदीप के खिलाफ चौका मारकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी की और ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों के पर भी पहुंचा दिया था। 82 ओवर हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 313 रन बना लिए थे और जैसी मैच की सिचुएशन थी, ऑस्ट्रेलिया भारतीय क्रिकेट टीम पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई नहीं बचा पाएगा,
तभी एक बार फिर भारत के सबसे बड़े संकट मोशन बनकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, 83वें ओवर में नई बॉल लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही ऐसा जलवा उन्होंने दिखाया कि ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया, जहां बुमराह की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा रोहित शर्मा के हाथों में गई और इसी के साथ बुमराह ने टीम इंडिया को मैच में तगड़ी वापसी करवा दी थी। जहां स्मिथ 101 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में मिशेल मार्श जलवा दिखाने तो आए थे, लेकिन बुमराह के आगे उनकी भी एक न चली और जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में इस बार मिशेल मार्श का शिकार कर कुल 4 विकेट अपने नाम कर लिए और आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को समेट दिया। तो दोस्तों, इसके बाद भी बुमराह का मन नहीं भरा और इस बार जसप्रीत बुमराह ने आतंक का दूसरा नाम बन चुके ट्रेविस हेड को अपने सामने घुटनों पर लाकर इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया और अपनी घातक गेंदबाजी से वह कारनामा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्हीं की वजह से 327 रनों पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज ढेर कर दिए और टीम इंडिया मैच में बेहद मजबूत स्थिति में आ गई। हालांकि उनके बाद एलेक्स कैरी और कमिंस ने मिलकर 95 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 365 रनों तक पहुंचा दिया, जो काफी बड़ा स्कोर था। लेकिन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस भी काफी हाई था और ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को वह 400 रनों से पहले ही ऑन आउट कर देंगे। इसके बाद सिराज ने भी विकेट लिया। 97 ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप पर एक अच्छी गेंद सिराज ने दौड़कर जोर से पिच पर डाली। कमिंस ने बस यूं ही बल्ला अड़ा दिया। गेंद बल्ले के मोटे बाहरी किनारे से लगकर निकली और पंत ने बाकी काम पूरा कर दिया। भारत ने एक और साझेदारी का अंत कर दिया और कमिंस 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की। बुमराह ने गाबा टेस्ट में 5 विकेट झटके हैं। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां 5 विकेट हॉल है। कंगारू टीम के खिलाफ यह तीसरा मौका है जब उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है। उनके तीनों 5 विकेट हॉल ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। इस सीरीज में यह दूसरी बार है जब बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिए हैं। पहले टेस्ट में भी उन्होंने यह कारनामा किया था। इस 5 विकेट हॉल के साथ बुमराह ने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े। इनमें से एक रिकॉर्ड है भारत के लिए विदेशी सरजमीन पर सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने का। इस मामले में बुमराह पूर्व कप्तान कपिल देव को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? और अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नहीं और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिल्कुल